रानी परी। बालवीर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है? रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बालवीर, साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या है? सुनहरा चेन चोरी हो गया। क्या? सुनहरा चेन चोरी हो गया? पर कैसे बालवीर? महाभस्म परी ने मुझे अपनी मायावी जाल में फंसा दिया और उसने उस सुनहरे चेन को हासिल कर लिया। होकर आजाद मिटा देंगे सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान। हमें आजाद कराओ महाभस्म परी। खुश हो जाओ दानो, अपनी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे आजादी की चाबी, ये सुनहरा चेन जो गायब हो गया था, ले आई हूं। अब कुछ ही पल में तुम सब आजाद हो जाओगे। फिर परीलोक और पृथ्वीलोक की तबाही शुरू होगी। मिल गया, अब इसे खोलने की चाबी चाहिए, यानी मेहर चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि जीत मेरी होगी और तुम्हारा बालवीर हारेगा। देखो, आंखें खोल कर देखो, देखो, वो है मेरी जीत तुम्हारे सामने, और इस जीत को पूरा करेंगे तुम्हारे हाथों से। छोड़ो। क्या हुआ महाभस्म परी? द्वार खुल क्यों नहीं रहा है? ये कैसे हो सकता है? महल का हाथ लगते ही ये सुनहरा चेन पिघल कैसे गया? ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपनी जीत के द्वार पर खड़ी होकर हार नहीं सकती। महाभस्म परी हार नहीं सकती, हार नहीं सकती, हार नहीं सकती। तुम हार चुकी हो, तुम हार चुकी हो, तुम हार चुकी हो।
हाँ महाभस्मपति, मैं यहाँ, और ये सुनहरा चिन्ह भी मेरी वजह से ही पिघला है। अला, मुश्किल से उस चूहे को भगाया तो ये टेबल फैन बंद हो गया। एक नई मुसीबत। इसे कहाँ ले जा रहा है तू? फेंकने। अरे क्यों? ये पुरानी मुसीबत की तरह, इसे भी फेंकने जा रहा हूँ। अरे इसे फेंकना नहीं है, इसे ठीक करना है। मैं इसे ठीक करूंगा और ये चलेगा ना तो रात को मच्छर हमारा खून नहीं पिएंगे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, दादाजी के कमरे में जूस रख देंगे। जूस? क्यों? ताकि मच्छर दादाजी का खून पीने की जगह जूस पी लेंगे। हेलो मानव सचिन सलोनी। लो, पिछली मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आ गई। मोंटू, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे लगता है पंखा ठीक करने आए होंगे। नहीं, वो क्या ना, आज स्कूल में जो मैथ्स के सम दिए थे ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी तुम्हारे समझ में पढ़ाई आती कहाँ है मोंटू? सही कहा सलोनी। मानो प्लीज हमारी मदद कर देना होमवर्क करने में। मोंटू, तुमको होमवर्क करना है ना? हाँ। ठीक है, तो तुम रसोई में जाके खाना बनाओ और भाभी के साथ बर्तन साफ करो और सारे कमरे साफ कर दो। ये सब काम मैं क्यों करूं? क्योंकि तुम्हें होमवर्क करना है ना। तो होम का मतलब होता है घर, वर्क का मतलब होता है काम। तो होमवर्क मतलब घर का काम तो यही सब होता है ना। रॉकी चाचू, अब रहने दीजिए। और वैसे भी मोंटू, मैं तुझे पढ़ाने में कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है तू कोई नई शरारत फिर से करेगा, इसीलिए तू जा। मानव, बुरी बात बेटा, घर में आए मेहमान के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। अरे नहीं आंटी, मानो को बोलने दीजिए। वैसे भी मोंटू बॉस मेहमान नहीं, शैतान है। ऐसा नहीं कहते बेटा। मोंटू, रोहित, केवल तुम लोग बैठो, मानव तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन मानव, ना मत बोल, आंटी ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। चुपचाप उनका कहना मान ले, वरना मेहर के बाद तेरे गालों का नंबर होगा। मोंटू जी, आइए ना। मैं आपकी पढ़ाई में मदद करूंगा। आइए, बैठिए। चलो। बहुत अच्छा चक्रव्यूह बनाया था तुमने महाभस्मपति, और इस चक्रव्यूह में हम फंस भी गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई अच्छाई से ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। और वैसे ही तुम्हारा रूप भी मेरे सामने आ गया और मुझे पता चल गया था कि तुम हमारी मेहर नहीं, बल्कि मेहर के रूप में महाभस्मपति। झूठ है ये। महाभस्म का एक हाथ कुछ करता है तो उसका पता दूसरे हाथ को भी नहीं चलता। फिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया? अश्वासुर। जब तुमने अश्वासुर को बच्चों के वाहन पे आक्रमण करने के लिए भेजा था, तभी मैंने तुम्हें मेहर से महाभस्मपति बनते हुए देख लिया था। अरे मत सब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बुरी हूं मैं, और मेरी बुराई का संदेह सही था। पल्लू, तुम ही बालवीर हो। मेरा कार्य सफल हो गया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी पता चल गया है कि तुम हमारी मेहर नहीं, बल्कि महाभस्मपति। और तुमने मुझे बल्लू से बालवीर बनते हुए देख लिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इसी बात की पुष्टि करने के लिए तुमने अश्वासुर को भी यहाँ बुलाया था। अपने आप को बहुत बड़ा बाजीगर समझती हो ना तुम, पर इस बार जीत कर भी तुम हारोगी, और हार कर भी बालवीर जीतेगा। अब खेल तुम नहीं, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, और तुम्हें तुम्हारी ही चाल से हराऊंगा। और इसीलिए अब तुम जैसा चाहोगी
मैं वैसा ही करूंगा ताकि मैं मेहर को तुम्हारी कैद से आजाद करवा सकूं। मैं ये तो समझ गया था कि तुम ही महाभस्म परी, लेकिन मुझे तुम्हारा खेल समझ में नहीं आ रहा था। पर वहां से उतरने के बाद तुमने खुद मुझे अपना खेल बता दिया। मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाकर रानी परी से मिलना चाहती हूँ। तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती हो? वो मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे बच्चे उस अश्वसुर से बचे सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ कि तुम ही महाभस्म परी हो और तुम परीलोक जाकर सुनहरे चिन्ह को हासिल करना चाहती हो। फिर भी मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि मुझे मेहर तक पहुंचना है और उसे तुम्हारी कैद से आजाद कराना है। आंख मिचोली का ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन अब इसका अंत मैं करूंगा, और वो भी तुम्हें हरा कर। क्या हुआ बालवीर? क्या तुम मुझे परीलोक नहीं लेकर जाओगे? और याद है तुम्हें परीलोक ले जाने से पहले मुझे किसी बच्चे की आवाज आई थी। मुझे एक बच्चा पुकार रहा है, हो सकता है वो मुसीबत में। मैं अभी जाता हूँ, तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं बालवीर, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं, मैं उस बच्चे की मदद के लिए नहीं गया था, मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ने के लिए गया था। बालवीर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, भस्म परी तो बहुत चालाक निकली बालवीर। उसने मेहर का रूप धारण करके बड़ी आसानी से हमें धोखा दे दिया। तो अब हमें महाभस्म परी को कैद कर लेना चाहिए रानी परी। नहीं अटकाती परी, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय मेहर कहाँ है। हाँ, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मेहर सुरक्षित तो है ना? हाँ, और अगर मेहर को एक भी खरोच आई होगी तो मैं इसी समय जाकर महाभस्म परी का अंत कर दूंगा। शांत हो जाइए बालवीर, शांत हो जाइए। महाभस्म परी के लिए जीत की चाबी है मेहर, और जब तक वो उस चाबी से दैत्य के नर के द्वार को खोलकर दैत्य को आजाद नहीं करवा लेती, वो मेहर को चोट नहीं पहुंचाएगी। तो फिर हमें तुरंत ये जानना चाहिए कि उसने मेहर को कहाँ छुपाया है। हाँ अरपार परी, हम अभी पता लगाते हैं। जादुई कुंड में मेहर तो दिखाई नहीं दे रही रानी परी। हाँ रानी परी, जरूर महाभस्म परी ने मेहर के इर्द गिर्द कोई ऐसा कवच बनाया होगा जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पा रहे। हो सकता है, पर परियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह हमारे पास है, मेहर सुरक्षित है। और वो सुनहरा चिन्ह हम उसे कभी हासिल नहीं करने देंगे। हाँ भटकाती परी, हम महाभस्म परी को भटकाएंगे और उसे विश्वास दिलाएंगे कि वो सुनहरा चिन्ह हासिल करने ही वाली, और वो सुनहरा चिन्ह हासिल करेगी, लेकिन उससे दैत्यों की आजादी का ताला नहीं, बल्कि मेहर की आजादी का ताला खुलेगा। उसे हर पल ऐसा लगेगा कि मेरा हर कदम उसकी जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसका हर कदम उसकी हार की ओर बढ़ेगा। और इसीलिए रानी परी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे महाभस्म परी यानी नकली मेहर को परीलोक में लाने की आज्ञा दीजिए।
हमारी आज्ञा है बालवीर। और परियों, आप सबको बहुत सावधान रहना होगा। महाभस्म परी को बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम उसके राज को जानते हैं। जी राजकुमारी। हमने ये तय कर लिया था कि खेल तुम्हारा होगा, चाल भी तुम्हारी होगी, लेकिन खिलाड़ी होंगे हम, और अंत में जीतेंगे तो हम ही। तुम्हें अपने हर कदम पे लग रहा था कि तुम्हारी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन असली में बाजी हम जीत रहे थे। महाभस्म परी, रानी परी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेहर उस सुनहरे चिन्ह को छुएगी नहीं, बस उसे दूर से देखेगी। एक बार मुझे सुनहरा चिन्ह मिल गया, फिर तो तुम सबका विनाश निश्चित है। बड़े भोले हो तुम। भोला मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो महाभस्म परी, जो खुद की बनाई हुई बुराई की दलदल में फंसती ही जा रही हो। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ सुनहरे चिन्ह के पास, ताकि मैं महल तक पहुंचकर उसे तुम्हारे चंगुल से आजाद करा सकूं। तुम्हें मायावी पर्वत के पास ले जाना। तुम्हें मायावी पर्वत दिखाना। बस अब कुछ ही कदम दूर हूं मैं अपने सुनहरे चिन्ह से। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो महाभस्म परी, लेकिन तुम खुद यहाँ नहीं पहुंची, बल्कि मैं महल तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं। तुम्हें लग रहा होगा तुम मुझसे बहुत कदम आगे हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा। तुम्हें अंदर ले जाकर सीप खोलकर सुनहरा चिन्ह दिखाना। और अंत में मेरा जानबूझकर आंखें बंद करना, ताकि तुम उस सुनहरे चिन्ह को चुराकर वहां से ले जा सको। वाह महाभस्म परी वाह, आज तुम्हारा खुद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास तुम्हें ही ले डूबा, इसलिए तुम बिना जांच के यहां से नकली सुनहरा चिन्ह चुरा कर ले गई। अब तुम्हारा खेल खत्म और बालवीर का खेल शुरू। महाभस्म परी, ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस गई महाभस्म परी। ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस गई महाभस्म परी। महाभस्म परी ने मुझे अपनी मायावी जाल में फंसा दिया और उसने उस सुनहरे चिन्ह को हासिल कर लिया। वाह बालवीर वाह, कितना बढ़िया खेल खेला है आपने। वैसे खेल तो उस महाभस्म परी ने खेला था, लेकिन असली चाल तो आपने खेली है। बालवीर, हमें आप पर बहुत गर्व है। हाँ बालवीर, महाभस्म परी की मन पर शक्ति को भी आपने अपने मन की बात पढ़ने नहीं दी। हाँ बालवीर, महाभस्म परी तो यही सोच रही होगी कि सुनहरा चिन्ह वो चुरा रही है, जबकि सच तो ये है कि तुम जानबूझकर खुद महाभस्म परी को उस चिन्ह तक ले गए थे
महाभस्म परी ये सोच रही होगी कि वो जीत गई है, लेकिन सच ये है कि वो हार गई और हम जीत गए हैं। और वैसे भी हमें तो जीतना ही था माँ, क्योंकि हम अच्छाई और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बालवीर, अगर महाभस्म परी को पता चल गया कि उनके पास जो सुनहरा चिन्ह है वो नकली है तो? आप चिंता मत कीजिए डरी परी, क्योंकि महाभस्म परी को पता चलने से पहले ही हम नर्क के द्वार तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ताकि हम मेहर को वहां से बचाकर सुरक्षित उसके परिवार के साथ उसे मिला सके। हाँ, अगर मुझे मेहर को तुमसे आजाद ना कराना होता तो अब तक तो मैं तुम्हारा अंत कर चुका होता। आज तुम जीवित इसलिए हो क्योंकि मेहर तुम्हारे पास है। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया महाभस्म को, इतना बड़ा धोखा कि मैं नकली सुनहरी चिन्ह को मायावी पर्वत से लेकर आई। हाँ महाभस्म परी, हम तुम्हारी तरह नासमझ नहीं हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण चीज को अपने आप से दूर रखते हैं। हमने तो सुनहरे चिन्ह को अपने सिंहासन के पीछे गुप्त स्थान में छुपा कर रखा था, और तुम कितनी बेवकूफ निकली। और अब जब मेहर सुरक्षित है तो तुम्हारा अंत तो निश्चित है। परियों, रॉकी बेटा, हाँ। फैन की स्विच ऑन कर, हम लोग पता कर लेते कि फैन सही हुआ कि नहीं। हाँ ठीक है। हाँ? बाबूजी, हाँ? नहीं चला। ये वायर तो प्लग के अंदर डाल। लेकिन आपने तो कहा सिर्फ स्विच ऑन करने को। बेटा डाल ना, डाल। ये बल्लू और मेरे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं खुजली वाला पाउडर डालू किस पे? बॉस, खुद पे डाल लो। चुप। एक काम करता हूँ, मैं खुजली वाला पाउडर इन टिड्डियों पे डाल देता हूँ। मुझे तो परेशान करने से मतलब, भले ही फिर वो कोई भी हो। डाला? हाँ हाँ कर रहा हूँ। बाबूजी चल गया। बॉस, क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉस, बच्चों ये लो नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक। अरे केवल व्हाट यू डूइंग? अरे कुछ खाकर तो जाओ बेटा। कमाल है, कुछ खाए बिना ही चले गए। अश्वासुर, अरे आ क्या, कहां से ये? भाग दोबा दोबा भाग। अश्वासुर यहाँ? यहाँ तो अश्वासुर अभी आया है, लेकिन इससे पहले वो कहाँ था, ये जानना चाहती हो तुम? इससे पहले वो परीलोक में था। अब तुम सब सुनहरे चिन्ह को छोड़कर यहां आ गए, तो मैंने अश्वासुर को
सुनहरे चिन्ह की रखवाली के लिए भेज दी। क्या हो गया? तुम सबके होश उड़ गए, बोलते बंद हो गए, भूल गए तुम लोग कि बड़े बुरे हम। और बालवीर, आज से पहले बुराई अच्छाई से हारती होगी, लेकिन अब सिर्फ बुराई जीतेगी, महाभस्म जीतेगी। और मेरे जीत का प्रमाण है वो सुनहरा चिन्ह जो अश्वासुर के पास है। वैसे मेरा खेल पलटने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम सब भूल गए कि महाभस्म हार कर भी जीत जाती, क्योंकि मैं बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर। क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो गए? अब हंस हंस कर बताओ कि तुम सब कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो। तुम सबको लगा कि मेरे हर चाल का जवाब है तुम्हारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे किसी चाल का जवाब नहीं है तुम सबके पास, बल्कि तुम सबको जवाब देना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही तुमने मुझे बताया कि तुमने सुनहरा चिन्ह कहां छुपा कर रखा है, मैंने वैसे ही अपनी शक्तियों से अश्वासुर को आदेश दिया कि वो जाए और परी लोक से वो सुनहरा चिन्ह लेकर आ जाए। गलती की तुम सबने, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की, और तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज मैं हारी हुई बाजी फिर से जीत गई। अब मुझे तुम में से कोई नहीं हरा सकता। नहीं महाभस्म परी, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा, कभी नहीं। नहीं बालवीर, गलत हो तुम। अब मुझे नर्क का द्वार खोलकर दैत्यों को आजाद कराने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अश्वासुर, उस सुनहरे चिन्ह को द्वार की तरफ फेंको। बालवीर, हमें महाभस्म परी को किसी भी तरह नर्क के द्वार को खोलने से रोकना होगा। कुछ कीजिए बालवीर। बड़े बुरे हूं मैं। अश्वासुर, आज महाभस्म और उसके जीत के सामने कोई ना आने पाए। अंत कर दो इन सब का। और बालवीर, तुम्हारा अंत मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, ताकि आज के बाद अच्छाई कभी बुराई के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। महाभस्म परी, अगर तुमने बालवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें फिर से भस्म बना देंगे। परियों, वार के लिए तैयार हो जाओ।
बालवीर, जब तक मेहर हमारे पास है, महाभस्म परी नर के द्वार को नहीं खोल सकती। इसीलिए आप मेहर को लेकर यहाँ से जाइए। हम इस अश्वासुर को रोकते हैं। जो क्या रानी परी। बालवीर, बालवीर, बॉस, माना कि आपकी शक्ल खराब है, लेकिन आप आइडिया तो अच्छी दिया करो। बॉस, बॉस केवल सही कह रहे। बॉस, आप ना भले आइडिया पूरे दिया करो, लेकिन उसे सही से तो किया करो। बॉस, बॉस, अरे बॉस, बॉस, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब आप कहाँ थे? अरे तुम दोनों मुझे पिज्जा बर्गर खिलाने लेके गए थे ना। क्या? कुछ आने दो। हाँ। एक मिनट। क्यों? तुम मेरी खुजली करो, मैं तुम्हारी खुजली भगाता हूँ। ठीक करो। खुजली मिटानी है तो आपको खुजाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मोंटू पंचारिस्ट। हाँ, इसे पीने के बाद हमारी खुजली मिट जाएगी। बस पहले आप खुजली मिट गई। बस ला 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 ला। अच्छा हुआ बस, हमें खुजली मिटाने की दवा मिल गई, वरना खुजली करते करते हमारा बुरा हाल हो जाता। हाँ। और बस वैसे भी आपकी नाक कट गई। नहीं, मेरी नाक नहीं कटी है। नाक तो मैं उन पिद्दियों की काटूंगा। क्या? मतलब उनके नाक में मैं दम कर दूंगा। बस देख लो, कहीं आपका ही दम ना निकाल दे वो लोग। हाँ, और फिर आपकी दमदार पिटाई होगी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बॉस, आप हमेशा यही कहते हो, लेकिन लास्ट में आपकी पिटाई हो जाती है। ए, शॉन बे तो ना तुझे पीट दूंगा। बॉस, वैसे भी आपके साथ रहकर हमारी हमेशा पिटाई होती है। यार, ये बातें कम कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं। आज तो बदला करके ही रहेंगे। चल। ध्यान से सुनो और मेरा प्लान देखो। अरे बॉस, जो भी कहना है यही पे कहो। दिखाना है, जो भी दिखाना है यही दिखाओ। हाँ। कितनी? हाँ। ये देखो, यही है लूज मोशन की गोलियां। बड़ा ही लूज कैरेक्टर है आपका। मतलब वाह वाह वाह, सुपर। लेकिन बॉस, आप एक बात भूल गए कि आपका दिमाग खराब है, पेट नहीं। नहीं मेरा दिमाग खराब है, नहीं मेरा पेट खराब है, समझे? ये गोलियां मैंने उन पिद्दियों के लिए लाई है। हम वापस उन पिद्दियों के घर जाएंगे और स्मिता आंटी को बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए, और जैसे ही किसी का ध्यान नहीं रहेगा, ये गोलियां हम उसमें मिक्स कर देंगे और उन पिद्दियों को खिला देंगे। और फिर देखना, उनका पेट दिन भर खराब रहेगा। फिर वो बाथरूम अंदर बाहर करते रहेंगे। बस आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस भी चीज में हम ये गोली मिलाए, वो चीज ना हम खाए ना पिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। No fear, and Montu the greatest लखानी is here. इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। Follow me. मामा 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 मोंटू।
come on. Now follow me. ओके। वापिस? मैं तुम्हें और तुम्हारी बुराई को कभी नहीं जीते दूंगा, क्योंकि बुराई पहले भी हारी और आज भी हारेगी। गया पिचक बालवीर। आज बालवीर के साथ अच्छाई भी धरती में दफन हो गई। अब कौन रोकेगा मुझे दैत्यों को आजाद कराने से? सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान। चलो, हमारी आजादी का द्वार खुल रहा है। लो, आ गई मुसीबत। सॉरी रॉकी चाचू, एक्चुअली वो अचानक भाग गए ना, इसीलिए। हाँ ठीक है। पर तुम तीनों अचानक कहाँ भाग गए थे? हाँ, वो एक्चुअली ना हमें एक जरूरी काम याद आ गया था। हाँ, तो वो काम पूरा हो गया? नहीं, वही तो पूरा करने वापस आए। मतलब हमने सोचा कि पढ़ाई सबसे जरूरी होती है, तो सबसे पहले पढ़ाई पूरी करेंगे। राइट। स्मिता आंटी, अब हम वापस आ गए। आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए ना। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक जरूर लाना है। वो गर्मी बहुत है ना। ठीक है, मैं भाभी की मदद करता हूँ, तब तो तुम लोग बैठो। आओ, आ जाओ। महेश बेटा, मुझे ठीक से याद है कि 1995 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट धनराज पिल्लई ने अकेले ने गोल किया था। अकेले ने? हाँ, नहीं बाबूजी, अरे तू नहीं मानता है, मैं समझाता हूँ तुझे। हाँ दादाजी, समझाइए ना, उसने कैसे गोल किया था? समझाता हूँ कैसे। क्या हुआ 1995 में जब मैच शुरू हुआ, तो मैच के शुरू में क्या हुआ कि सबका ध्यान कहानी सुनने में। ये सही मौका इन तीनों पिद्दियों के गिलास में जुलाब की गोलियां डालने का। फिर कोल्ड ड्रिंक पीते तीनों के पेट खराब हो जाएंगे और तीनों बार बार बाथरूम भागेंगे। और ये हो गया गोल।
बापूजी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा सांप घूम रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। कहाँ? ग्राउंड में? अरे नहीं, डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे? अब डाइनिंग टेबल पे हॉकी खेलेंगे? अरे नहीं बेटा, ये शरबत के गिलास है ना, वो प्लेयर है मेरे, उससे समझाऊंगा कि धनराज पिल्लै ने गोल कैसे किया। लाओ बेटा ग्लास लाओ, चलो लाओ 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 लाओ। ये समझ लो, ये जो ग्लास है ना, ये सब प्लेयर बराबर है। ये देखो, ये कौन है? ये धनराज पिल्लै। मैच शुरू हो रही है। दादाजी, ओह सॉरी, पिल्लै। पीले नहीं बाबूजी, पिल्लै, धनराज पिल्लै। ये मैं मोंटू से कह रहा हूँ कि शरबत पी ले। कोई पीले? ये तीनों तो मेहमान है ना, सबसे पहले तुम्हें ही पीना चाहिए। लो बेटा पियो पियो। अरे मानव सचिन सलोनी, पियो पियो, तुम भी पियो। थैंक यू मोंटू, आज तेरे वजह से हमें भी कोल्ड ड्रिंक पीने मिला। हाँ। इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये गोलियों ने असर किया क्यों नहीं? बॉस, लगता है ये गोलियां भी आपकी तरह सुस्त है। असर हो रहा है। अरे उनके नहीं, मेरे पेट में असर हो रहा है। देखा बस, बुरा काम का बुरा नतीजा। इन लोगों को क्या हुआ? ये फिर से भाग गए? जिंदा बालवीर? इसके मारे बालवीर, मुझे निकल ले, तोबा तोबा यहाँ से निकाल। तुमने अपनी शक्ति दिखाने में बहुत देर कर दी बालवीर। अब
तो नर्क का दरवाजा खुल चुका है और सारे दैत्य आजाद हो चुके हैं। अब मेरी जीत को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था कि बुराई जीतेगी। देख लो, बुराई जीत गई है। बड़ी बुरी हूं मैं। अरे बॉस, आप क्या हाय हाय कर रहे हो? हाय हाय तो हमें करना चाहिए। हाँ मोंटू। नहीं, हाँ मोंटू बॉस। चुप करो यार, तुम लोग चुप करो। मेरी हालत ऑलरेडी खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अरे मोंटू बॉस, गुस्सा तो हमें ना चाहिए। गुस्सा तो हमें आना चाहिए मोंटू बॉस, क्योंकि आपकी वजह से हमारी भी हालत खराब हो गई है। सॉरी, चाहिए तो मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिला देता हूँ। नहीं, खाना क्या? खाने का नाम भी मत लो। नहीं छोड़ूंगा मैं इन पिद्दियों को, जिसने हमारी ये हालत की है। उनकी भी मैं ऐसी हालत कर दूंगा। नहीं बॉस प्लीज, अब आप आइडियाज मत सोचो। अब हमारे में ताकत नहीं रही। अरे हाँ, डोंट वरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये प्लान एकदम धांसू है। मैंने अपने पापा के मैनेजर को बोल दिया है कि एक ऐसी चीज बनाए जो उन पिद्दियों पे बिजली गिरा दे। क्या हुआ बालवीर, तुम्हारे पास मेरे इस बार का जवाब नहीं है? जाओ रोको, रोको इन दैत्यों को। क्या हुआ बालवीर, डर लग रहा है? महाभस्म परी। विराम बालवीर, ये समय महाभस्म परी से लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि इन दैत्यों को नर के द्वार से बाहर निकलने से रोकने का है। बालवीर, आप और परी अंदर जाइए और इन दैत्यों को बाहर आने से रोकिए। लेकिन रानी परी, महाभस्म परी की चिंता आप मत कीजिए। लेकिन अगर ये दैत्य इस नर के द्वार से बाहर निकल गए तो अमर हो जाएंगे और फिर हमें से कोई भी इनका अंत नहीं कर पाएगा। बालवीर, अंत दैत्यों का नहीं, अंत तुम सबका होगा रानी परी, क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इन दैत्यों को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम ये भी जानती हो कि इन दैत्यों को रोका जा सकता है अगर वो सुनहरा चिन्ह वापस इस द्वार पर लगा दिया जाए तो। पर लगाओगे कैसे? उस सुनहरे चिन्ह के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गए वो टुकड़े, और उन टुकड़ों को समेटने में बहुत समय जाएगा। तब तक तुम्हारा ये नन्हा मुन्ना बालवीर और नाजुक परियां इन दैत्यों को बाहर आने से रोक नहीं सकता। तुम सही कह रही हो महाभस्म परी, लेकिन आज अच्छाई तभी हार मानेगी जब तक बुराई उसके सामने घुटने नहीं टेक देगी। और ऐसा ही होगा रानी परी। हम सब परियों के रहते एक भी दानव इस द्वार से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ परियों, बालवीर, आप और परी अंदर जाइए और इन दैत्यों को बाहर आने से रोकिए। तब तक हम इस सुनहरे चिन्ह को इस दरवाजे पर लगाने की कोशिश करते हैं। जाइए बालवीर। जी रानी परी। बालवीर, परियों, सब तैयार हो जाइए अपने वार के लिए। आज तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी रानी परी, और आज मैं तुम सबका अंत करके अपना बदला लूंगी तुमसे, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। हाँ महाभस्म परी, हम जानते हैं कि बहुत बुरी हो तुम, और तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा। मेहर, आप ठीक तो है? हाँ। आप जल्द से किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाइए और बिल्कुल बाहर मत निकलना। ठीक है रानी परी। अब हमें सुनहरे चिन्ह के सातों टुकड़ों को जोड़ना होगा।
मुझे रानी परी ने कि हो जाए उनको देर महाभस्म परी को पराजित करने में, तो बनकर मैं बल्लू जाऊं मैं घर और बता दूं घर वालों को कि है गई मेहर अपने दोस्तों के यहाँ और लग सकती है उसे देर। हूँ बनता अभी मैं बल्लू, खाकर ये रूप बदलू गोली। है ये तो बच्चों की आवाज। क्या बस उस मानव सचिन चलने का आप इस चॉकलेट के डिब्बे से बैंड बजाओगे? और सोचो कि अगर उनकी बैंड बज भी गई तो कितनी स्वीट स्वीट चॉकलेटी बैंड बजेगी उनकी। बस मैं तो कहता हूँ ये उन्हें देने से अच्छा ये हम ही खा लेते हैं। हाँ बस खा ले। हाँ खाओ खाओ। चल अरे वाह। ओह ये लो अब भी खाओ। अब बस अब भी क्या याद रखोगे? चीयर्स। झटका लगा? अब पता चला ना मैं उन पिद्दियों के साथ क्या करने वाला हूँ। है ना ये कमाल की चीज। अरे बॉस कमाल की नहीं बेकार की चीज है ये। हाँ ते छोटे से झटके से उनका कुछ भी नहीं होगा। वही तो। हाँ केवल तूने सही कहा, बेकार की चीज है ये। जाओ जाओ फेंक के आओ इसे, फेंक के आओ। नहीं बॉस नहीं, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि हम दोनों इसे मिलके खा लेते हैं। वैसे भी बेकार चीजें हमें बहुत पसंद है। एकदम सही कह रहे मांडवा जैसे ना। हाँ अब लगा जोर का झटका। है ना ये कमाल की चीज। ये चॉकलेट है ना, इसके अंदर एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो वहां पे उसका वायरलेस रिमोट है जिससे हम इसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी की पावर है ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें मीडियम पे झटका दिया और तुम्हें इतने झटके लगे। अब सोचो जब ये चॉकलेट मैं उन पिद्दियों को दूंगा और उन्हें हाई वोल्टेज का झटका दूंगा तो उन्हें कितने झटके लगेंगे। मोंटू नहीं सुधरोगे तुम कभी, पर हूं मैं भी डूबा डूबा एक, दूंगा तुम्हें जोरदार झटके। वाह 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 बस अब तो बहुत बढ़िया नाचते हो और हमें बड़ा मजा भी आ रहा है। लेकिन बस अब ट्रायल बहुत हो गया, अब उन पिद्दियों को लाइव झटके खाते हुए देखेंगे। हाँ बॉस अब आप मस्त नाचो क्योंकि वैसे भी बालवीर जी आपको डांस करवाते ही रहते हैं। हाँ अरे बॉस बॉस मत ना। अरे केवल तू क्यों नाचे? है कहते इसे जैसे को तैसा, अब वो बन जाता मैं बल्लू। महाभस्म परी ने सही कहा था, इतने सारे दानवों को रोकना असंभव होगा। इन सबका अंत करना भले ही असंभव हो, लेकिन हमें इन्हें तब तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए जब तक सुनहरा चिन्ह द्वार पर लग नहीं जाता और द्वार बंद नहीं हो जाता। हाँ विशाल परी, तो आप भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल पहले कीजिए और इतनी रोशनी फैलाई कि दानवों को कुछ दिखाई ना दे और ये दूसरी दिशा में मुड़ जाए। ठीक है बालवीर।
तुम्हारे पास सुनहरे चिन्ह के सारे टुकड़ों को जोड़ने का। रानी परी ने सुनहरे चिन्ह के 4 टुकड़े लगा दिए, 3 टुकड़े और लग गए तो ये द्वार फिर से बंद हो जाएगा। हम ज्यादा समय तक इन्हें ऐसे भटका नहीं पाएंगे, इसलिए भटकाती परी आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और इन पर ऐसा जादू कीजिए कि इन्हें इस द्वार के सामने एक दीवार दिखाई दे और ऐसा ही द्वार दूसरी दिशा में दिखाई दे। ये आपने अच्छी युक्ति बताई है बालवीर। इनका भ्रम टूट गया। आप सब चिंता मत कीजिए, अब इन्हें मैं खुद रोकूंगा, लेकिन उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। हम हमारे साथ हैं बालवीर। अच्छाई के सब गीत गाए, ये दानव यही अटक जाए। डरी परी, आपका नाम डरी परी है, इसका मतलब आपके पास डराने की शक्ति है। डराओ इन दैत्यों को। आप सही कह रही है। बुराई के बादल कभी न छाएं, सारे दानव धुआं बन के उड़ जाए। रानी परी, परी, परी। आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा रानी परी। गलत महाभस्म परी, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था आपको मत निकालो अपने बेकार दिमाग से बेकार आइडिया। हाँ बॉस, आप अपने जेब से सिर्फ पिज्जा और बर्गर के पैसे निकालते वक्त अच्छा लगता है। सही बात है, जितने पिज्जा बर्गर नहीं खा उससे ज्यादा तो झटका खाए। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया मोटू, अब खबरदार। चुप! बस बहुत हो गया उन पिद्दियों का बचना। अब वो पिद्दी मुझसे नहीं बच पाएंगे। अब पीछे से नहीं, सीधा सीधा वार करेंगे उन पे।
उनके घर जाएंगे। जो पिद्दी मिले उसे उठाकर यहाँ लाएंगे और उसकी डबल वाट लगाएंगे। जितने झटके हम तीनों को मिले उससे डबल झटके उनको देंगे। पहले इसके देख ले, मुझे कोई यहाँ हूँ बन जाता मैं बल्लू और हो जाता अंदर। हाँ, बन गया मैं बल्लू, जाता हूँ घर के अंदर। बॉस, बल्लू मतलब बल्लू और वो पे अकेले है। यही सही मौका है उसे उठाने का। इसने ही हमारी बैंड बजाई थी ना, तो अब देखना हम सबसे पहले इसकी बैंड बजाएंगे। उठाओ रे। बेवकूफो, मुझे नहीं, उस बल्लू लल्लू को उठाओ। चलो बच्चा महाभस्म को कैद करना इतना आसान नहीं है। महाभस्म परी, इस सब से आज तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि आज हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह यानी सर्वदा कैद खाने में कैद कर देंगे। महाभस्म के वार अभी तक समाप्त नहीं हुए रानी परी। अब मैं महाभस्म परी के पैरों पर ऐसा जादू करूंगी जिससे वो जहां है वही जम जाएगी, फिर वो यहाँ से उड़ नहीं पाएगी। बेवकूफ रानी परी, भूल गई बड़ी बुरी हूं मैं, मन पढ़ सकती हूं मैं। इस बार महाभस्म परी के सर पे वशीकरण वार करके उसे अपने वश में कर लेती हूँ। अब हम आग के गोले बरसाएंगे, देखते हैं उनसे कैसे बचती हो तुम महाभस्म परी। आग के गोले क्या, अगर आग के पर्वत भी बरसाओगी तो भी बच जाऊंगी मैं, क्योंकि इस बार वार मेरा होगा और वो भी मेरा मन बदल वार। छोड़ दो मुझे, नहीं कर रहे हो तुम लोग सही। हाँ तो वैसे भी मोंटू बॉस कौन सा अच्छा काम करते हैं। सॉरी। पिटाई चालू करो। अरे बेवकूफो, मेरी नहीं बल्लू की। सॉरी बॉस। बॉस, भूख लगी है, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ मोंटू बॉस, वैसे भी बल्लू को मारने के लिए थोड़ी ताकत तो चाहिए ना। हाँ ठीक है, पहले खाएंगे फिर इस बल्लू की बैंड बजाएंगे। हाँ तो लेके आना मेरे लिए हिम क्रीम।
मेरे हाथ पर वार करके मेरी मन बदलने की शक्ति नष्ट करती। हमने कहा था ना कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। हमने मन में तो जरूर सोचा था कि हम तुम पर आके गोले बरसाएंगे, लेकिन वार तो हम तुम्हारे हाथ पर ही करना चाहते थे, ताकि फिर कभी तुम अपनी मन बदल तितली से किसी का मन ना बदल सको। महाभस्म परी, अब कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। रानी परी, महाभस्म परी भागने की कोशिश कर रही है। आज मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। रुक जाइए बालवीर, जाने दीजिए उसे। तितलियों के रूप में उसे पकड़ पाना असंभव है, और वैसे भी वो अपनी मन बदल शक्ति के बिना कमजोर और अधूरी है। हाँ बालवीर, वैसे भी आपका मकसद तो मेहर को बचाना था। हाँ बालवीर, और अब मेहर सुरक्षित है। मेहर, मेहर, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी। बालवीर, आप मेहर को लेकर पृथ्वी लोक जाइए और इनको इनके परिवार से मिलवाइए। थैंक यू रानी परी, थैंक यू परियो। आप सबकी वजह से आज मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगी। हाँ मेहर, हम भी बहुत खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं। अब आप अपने घर जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा मतलब है कि जाने से पहले क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ? थैंक यू। बालवीर, अब आप मेहर को लेकर जाइए। चलो मेहर। चलो परियों, परी लोग चलें। आई एम सॉरी बालवीर, वो हमेशा मैं तुम्हें मतलब बल्लू को लल्लू कहती थी। अगर मुझे पता होता कि तुम बल्लू लल्लू मतलब तुम बालवीर हो तो मैं तुम्हें कभी लल्लू नहीं कहती। सॉरी। अरे मेहर, नहीं कहते कहते ही तुमने मुझे 3 बार लल्लू कह दिया। ओ सॉरी। वो चिंता मत करो, वैसे भी समय आ गया है तुम्हारी याददाश्त को मिटाने का। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो। हिल क्यों रही है? बल्लू तुम? अरे बल्लू तो तुम, मैं तो हूँ डुबा डुबाए। हाँ, लेकिन तुम इस बोरी में बंद कैसे हो गए डुबा डुबाए? भेजा था मुझे रानी परी ने तुम्हारा रूप लेकर, ताकि मैं रहूं बल्लू बनकर। लेकिन वो शैतान मोंटू रहे केवल समझ के मुझे बल्लू बांध दिया मुझे इस बोरी में। लेकिन आ गए तुम और कर दिया सब ठीक। अब वैसे हो गया ना वहां सब ठीक? अब मैं रहना सुरक्षित? हाँ डुबा डुबाए, महर सुरक्षित है और परी लोग भी, और महाभस्म परी को उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। बालवीर, तुम यहाँ? बल्लू लल्लू, तूने इस बोरी को स्कर्ट की तरह क्यों पहना है? वो मैं बल्लू तो हमेशा की तरह बकरी की तरह मैं ही कर। अच्छा बालवीर, तुम बताओ, मैं तो प्लेन में थी, फिर यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? महर, तुम चिंता मत करो, तुम विमान में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? महर, वो बल्लू तुम्हें घर जाते जाते बता देगा। और फिर मैं घर में सबको बताऊंगी। नहीं महर, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी।
क्योंकि जब मैं तुम्हें बचा रहा था तब तुम्हारी जगह मैंने किसी और को मेहर बनाकर तुम्हारे परिवार में भेजा था, ताकि तुम्हारा परिवार परेशान ना हो। इसलिए बस बालवीर, मैं सब कुछ समझ गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है। अब बल्लू, मेहर, अब घर जाओ। ठीक है। बाय बालवीर। चलो मेहर। चल। पेट तो भर गया ना? अब एक काम करो, इस बल्लू की पिटाई शुरू करो। चल। लगा ना? पत्थर। पत्थर? बल्लू, बल्लू। मोंटू, रोहित, केवल। बालवीर जी। हाँ मैं। और बल्लू ने मुझे बुलाकर सब बता दिया। अब तुम तीनों की खैर नहीं। हे अटकाती परी, मोंटू, रोहित, केवल मुझसे बचकर भाग ना पाए। जहां पे है वो वहीं रुक जाए। बुराई चाहे परीलोक में हो या पृथ्वीलोक में, मेरे होते हुए वो अच्छाई से बचकर भाग नहीं सकते। रानी परी, तुमने मेरे हाथ पर वार करके मेरी मन बदल शक्ति को बेकार कर दिया। अब बिना अपने शक्ति के मैं बालवीर से कैसे लड़ूंगी? कैसे करूंगी परीलोक का विनाश, अपने हार का बदला? कैसे? बड़ी बुरी है आप। अरे है नहीं बैठ सकती आप ऐसे हार कर। कुछ नहीं होगा ऐसे बैठने से। इसलिए खोलिए अपने पंख और भरिए बुराई की उड़ान फिर से। नहीं तौबा तौबा, मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति मन बदल शक्ति के बिना कमजोर, और इस समय बालवीर पर कोई भी वार करना ठीक नहीं होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, निकले आपके इरादे भी खोटे। लेकिन ये तोबा तोबा है नहीं कोई सिक्का खोटा। चलेगा अभी भी वो बुराई के बाजार में और जाएगा पृथ्वीलोक और ले लेगा आपकी हार का बदला उस बालवीर से। अच्छा, जिस बालवीर से महाभस्म नहीं लड़ पाई उससे तुम लड़ोगे? नहीं, वो नहीं लड़ सकता बालवीर से, लेकिन लड़ तो सकता हूँ बल्लू से, क्योंकि होता नहीं वो बहुत शक्तिशाली बल्लू के रूप में। इसलिए करूंगा मैं वार बल्लू पे, और बल्लू समा तो बालवीर समा। आप बस दे दीजिए मुझे कोई ऐसा शस्त्र जिससे करूं मैं अंत उस बल्लू का। ठीक है, एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो। ये लो, इसे छूते वो भस्म हो जाएगा। हाँ तो समझ लीजिए हो गया भस्म वो बालवीर। आ रहा हूँ मैं बालवीर उर्फ बल्लू, आ रहा हूँ मैं।
बच के रहना तुम। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ओ भाई, ओ बच्चों, ये पालना क्यों बाहर लेके आए हो? महेश, जन्माष्टमी है ना, इसलिए। जन्माष्टमी आने वाली है, मतलब घर में बहुत सारी मिठाई आएगी। मतलब सबके लिए मिठाई आएगी। हाँ हाँ, और इसीलिए हम इस पालने को ठीक करेंगे। हाँ, और फिर कृष्ण भगवान इसमें झूलेंगे। और हम इसे अच्छे से पेंट करेंगे और जन्माष्टमी के दिन हम इसे सजाएंगे। लो, बल्लू और मेहर भी आ गए। बल्लू, मेहर, तुम लोग कहाँ थे इतनी देर तक? मम्मी, मेहर, पापा, पापा। अरे दादाजी, मानो। मैं बहुत खुश हूँ। हाय सचिन, हाय सलोनी, तुम लोग कैसे हो? ठीक है हम। ये इससे क्या हुआ? ये तो इस तरीके से मिल रही है जैसे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। बहुत दिनों बाद ही तो मिल रही हूँ। है इसके कहने का मतलब कि अगर ये मिल सकती है आप सबसे थोड़ी देर बाद, तो लगता है उसे कि मिलेगी वो आप सबसे बहुत समय बाद। मेहर, तुम ठीक तो हो ना बेटा? चलो तो कुछ खेलते। बालवीर, अब हो गया है मेरा कार्य पूरा, इसलिए चाहता हूँ मैं परी लो, लेकिन तुम संभालना खुद को और इस परिवार को, क्योंकि हो गई है महाबस्व परी घायल, और होने के बाद बुराई घायल हो जाती है वो और भी खतरनाक। तुम चिंता मत करो डुबा डुबाई, मैं अपनी सुरक्षा और इस परिवार की सुरक्षा का भी ख्याल रखूंगी। है ठीक बालवीर, अब जाता हूँ मैं। तुम्हारा अंत निश्चित इस जहरीले खंजर से, बालवीर। बल्लू, बाल, ओ जो तुम भी, बात तो एक ही। घर में मैदान बना के रखा है। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? सॉरी बाबा। अरे बच्चे, क्या कर रहे हो? ये घर है, खेल का मैदान नहीं, बाहर जाके खेलो। दादाजी, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। हाँ, और अगर हम बाहर गए तो भीग जाएंगे, और अगर भीग जाएंगे तो हमें ठंड लग सकती है और हमें जुकाम और बुखार हो जाएगा। हाँ, हम बीमार पड़ सकते हैं, और बीमार हुए तो सब बच्चों के स्कूल की छुट्टी। नहीं नहीं, नहीं, कोई भी स्कूल में छुट्टी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, खेलो, आप लोग यहाँ खेलो, हम लोग अंदर जाते हैं। आइए बाबू, आइए। लेकिन वो भाई, ओ मेहरबानी करके घर की कोई चीज तोड़ना मत। अंदर कॉपी बुक खेलना पिता। अरे जाओ कैसे मैं घर के अंदर, करो कैसे बालवीर पे वार इस जहरीले खंजर से।
कमाल। गई मिल मुझे युक्ति इस घर के अंदर जाने की। अब मैं नहीं बल्कि लेकर जाएंगे बच्चे खुद मुझे इस घर में। अरे वो सलोनी प्लीज तू जाके बॉल लेकर आना। मैं क्यों जाऊँ? जिसे शॉट मारा वो ही जाके बॉल लेकर आएगा। छोड़ ना सलोनी, हम लोग फील्डिंग करें तो हम लोग बॉल लेके आते। आना अभी से धीरे मारना। अरे सलोनी ये देख कितना प्यारा खरगोश है। हाँ लेकिन ये यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है कि बारिश की वजह से अंदर आ गया होगा। हाँ एक काम करते हम लोग इसे अंदर लेकर जाते, सभी से देख के खुश हो जाएंगे। हाँ उनका पता नहीं पर होऊंगा मैं बहुत खुश, क्योंकि यही तो हूँ मैं चाहता कि तुम ले जाओ मुझे अंदर। प्यारा है। हाँ। अरे वाओ देखो सलोनी के हाथ में खरगोश है। खरगोश? अरे वाह वो कितना प्यारा है ये। हाँ तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ ये हमें बाहर मिला। हाँ। अरे वाह कितना प्यारा खरगोश है। प्यारा नहीं खतरनाक हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये लो मानो। अरे मैं तो भूल ही गया। तुम लोग इसके साथ खेलो, मैं जाता हूँ। क्यों बल्लू? तुम सब ने तो अपना होमवर्क कर लिया ना। हाँ। तो मुझे भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा ना, वरना सर मुझे कल डांटेंगे। ठीक है। कितना प्यारा है। जाओ बल्लू जाओ। यही तो हो चाहता मैं कि तुम हो जाओ अकेले, ताकि कर सकूं मैं आराम से तुम्हारा अंत। बस अब इस खंजर के तुम्हें छूते ही तुम बन जाओगे भस्म का ढेर बल्लू। ये क्या चुभा मुझे? वाह तुम यहाँ? हाँ मैं, और आया हूँ मैं तुम्हें इस जहरीले खंजर से भस्म का ढेर बनाने के लिए। लेकिन बने क्यों नहीं तुम अभी तक भस्म का ढेर? मैं नहीं बल्कि तुम भस्म बनोगे। बालवीर! क्या हुआ बालवीर? आप ठीक तो है ना? हमें अचानक आभास हो रहा है जैसे बालवीर ठीक नहीं है। शायद वो किसी खतरे में है। बालपरी, आप बालवीर की चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। बालवीर एक वीर योद्धा है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है बालपरी। हाँ, और वैसे भी इतनी बड़ी हार के बाद महाभस्म परी फिर से साहस नहीं करेगी बालवीर पे वार करने का। हाँ बालपरी,
आप बालवीर की चिंता मत कीजिए। काश काश ऐसा ही हो जैसे आप सब कह रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बना दिया बालवीर को भस्म का ढेर, कर दिया अंत बालवीर का। तुम्हें पूरा विश्वास है तौबा तौबा? बालवीर तुम यहाँ तो वो मैं था। तो बालवीर, और हो तुम ठीक कैसे? अरे कैसे क्या, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। नहीं लेकिन वे तो थे तुम भस्म। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो तो मैं था। नहीं वो तो मैं था। तुम यहाँ? अरे मैं था। नहीं अरे मैं था। अरे नहीं मैं था। अरे मैं था। अरे मैं था। अरे मैं था। अरे नहीं कर दिया था मैंने तुम्हारा। चुप 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 चुप। क्यों तौबा तौबा, घबरा गए? ये तो भटकाती परी का एक मामूली जादू था जिससे तुम डर गए। तो सोचो, अगर मैं अपनी सारी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल करूं तो तुम्हारा क्या हाल होगा? लेकिन चला कैसे पता तुम्हें बालवीर? जब तुम खरगोश बन के हमारे घर में आए थे तब तुम्हें छूते ही मुझे पता चल गया था तुम कोई प्यारे से खरगोश नहीं हो बल्कि कोई बुरी शक्ति हो। कर दो मुझे माफ बालवीर। तुम माफी के लायक तो हो नहीं और इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, और वो भी तुम्हारा अंत करके। लेकिन अभी मैं तुम्हें जाने देता हूँ ताकि तुम समझ सको और अपनी महाभस्म परी को समझा सको कि अगर वो जानती है कि मैं ही बल्लू तो मैं भी जानता हूँ कि वो जानती है कि मैं बल्लू। इसलिए अगर आज के बाद तुम दोनों ने अगर मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं तीनों लोक में तुम दोनों को ढूंढकर तुम्हारा अंत कर दूंगा, समझे? गया समझ। तो मैं चलूं? रुको, तुम यहाँ खुद आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक संदेश की तरह भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं। अरे भस्म परी, निकालिए मुझे यहाँ से। है घुटना यहाँ पर मेरा दम। गया मर मैं। अरे कहीं मेरी गर्दन। बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े बेवकूफ हो तुम तौबा तौबा। कहा था मैंने तुमसे, समझाया था कि ये सही मौका नहीं है बालवीर पर वार करने का, पर तुम नहीं माने। था कहा आपने सही, लेकिन करो क्या मैं? है आती मुझे समझ में बात सिर्फ खाने के बाद लात, लेकिन वो करता क्या मैं वहां पर अकेला? है आप तो बैठी यहाँ बड़ी आराम से पत्थर में। महाभस्म परी बेवकूफ नहीं है और ना इतनी नासमझ है। मैं तब तक आराम से बैठूंगी जब तक मेरी मन बदल शक्ति वापस नहीं आ जाती। एक बार मेरी शक्ति वापस आ गई उसके बाद मैं बालवीर पर वार करूंगी। हाँ है इसमें ही अक्लमंदी, लेकिन बार बार धिक्कारेगा हमारा दिल कि नहीं हरा पाए हम बालवीर को। महाभस्म परी दिल से नहीं
दिमाग से सोचती हूँ, और इस वक्त मेरा शातिर दिमाग ये कह रहा है कि शिकार ऐसे करो कि शिकार को पता भी न चले कि वो शिकार हो गया। इसलिए शांति रखो तौबा तौबा। कभी कभी अच्छे चाल बुनने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन एक बार वो चाल बुन गया, फिर उसमें जब शिकार फंसता है तो वो बचता नहीं है। बड़ी बुरी हूं मैं। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। अरे मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या सर, हमें 10 दिन की छुट्टी मिल रही है? नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही। तो फिर मोंटू की स्कूल से छुट्टी हो रही है? मेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरी छुट्टी तो मैं आज कर ही दूंगा। नहीं, शांति शांति। यस सर। शांति मतलब साइलेंस, साइलेंस। कितनी बार बताया है? शांति को नहीं, आप सबको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के अवसर पे हम सब कृष्ण लीला पे एक नाटक करने वाले हैं। सर, मैं क्या कहता हूँ कि नाटक के साथ साथ हम लोग खाने की पार्टी भी रख देते हैं। हाँ सर, और वो पार्टी को मोंटू वो स्पॉन्सर करेंगे। हाँ। कोई पार्टी नहीं होगी। हाँ, और नाटक पे ध्यान दो, वरना पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन स्टेज पे तुम्हें टमाटर खाने जरूर मिलेंगे। छोड़। शांति शांति। हाँ तो विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी हम सब कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कृष्ण का जन्म इस धरती पे किस कारणवश हुआ है? कौन बताएगा बच्चों? शाबाश बल्लू, बताओ। कृष्ण भगवान के जन्म का अर्थ है अच्छाई की बुराई पे विजय होना, क्योंकि जब जब बुराई का आगमन होता है और बुराई अच्छाई के नाश के लिए अपना कदम रखती है, और फिर अच्छे और सच्चे लोगों को परेशान करने के लिए बुराई अपना सर उठाती है। तब अच्छाई की रक्षा करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए भगवान को अलग अलग रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है ये टीवी चालू नहीं हो रहा है बापूजी। अरे ये क्या है? ये अखबार है। और उसमें खबर क्या है मालूम है? किसने पढ़ा? मैंने। तो फिर आप बताइए ना खबर क्या है। इसमें खबर आई है महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि न पूछो बात। हाँ बापूजी, महंगाई बहुत बढ़ गई है।
वैसे एग्जैक्टली कितनी बड़ी है? एग्जैक्टली देखना वो। टमाटर के तो भाव सुन के ही चेहरा लाल हो जाता है। आप लोगों की चाय रखिए, ले लीजिए। सब्जी तो छोड़ो, फल बापूजी आजकल राशि फल में फल सुनने और देखने मिलते हैं, बाकी खाने कहाँ मिलते हैं। क्या बापूजी? बापूजी लीजिए चाय। चाय से याद आया बेटा, दूध, घी, दही, ये तो दही हांडी की मटके की तरह हो गए। सारा परिवार मिलकर भी कोशिश करे ना तो उस तक नहीं पहुंच पाए। क्या बात करूं बेटा, बाजार में पेंशन लेके निकलता हूँ, कुछ नहीं बचता। 4 ही बचे हैं। 4 बम्बू, इन्हें कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख। अरे अरे महेश, बेटा कुछ कर। क्या कर सकते हैं बापूजी, महंगाई का हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे महंगाई का नहीं, इस बाम्बू का कुछ कर। बाबूजी, ये बाम्बू आपने अपने सर के ऊपर क्यों रखे हैं? ये बाहर रख के आता हूं। बाहर नहीं बेटा, घर में ही रहने दे, पड़ी हुई चीज कभी भी काम आ सकती है। हाँ वो तो है, वो तो है, ये बोल रहा हूँ, वो तो है। जंगली साहब, अभी कौन आया होगा बेटा? बाबूजी, बापूजी देखिए ना कौन आया, देखिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा? चल। आइए। ओ चंद्रकांत पांडे, अरे आइए। बोलिए क्या बात है? हम लोग जन्माष्टमी का चंदा इकट्ठा करने आए। अच्छा, जन्माष्टमी का चंदा लेने आए, तो हम देंगे ना चंदा। बेटा दे बाम्बू। बाम्बू? बाम्बू का क्या करेंगे? दे बाम्बू। अरे जन्माष्टमी का उत्सव आप कहाँ मनाओगे? पंडाल में। हाँ तो पंडाल बनाने के लिए बाम्बू लगेगा कि नहीं? तो हम चंदे में 4 बाम्बू दे रहे, दे बाम्बू। ये नहीं, आप हमें पैसा ही दे दीजिए। पैसों का क्या करेंगे? पैसा तो हाथ का मैल होता है। आप हमको मैल ही दे दीजिए। नहीं दे सकते, हमारे उसूल के खिलाफ है। बेटा हमारी खानदान की परंपरा है। मेरे पिताजी ने स्विमिंग पूल के चंदे में 3 बाल्टी पानी दिया था। मेरे दादाजी ने मंदिर के चंदे में 2 बॉक्स माचिस दी थी, दे बाम्बू। और हाँ, गणपति का चंदा लेने आएंगे ना आप लोग, तो मैं आपको 2 मोदक दूंगा। वाह, बोलो। आपने बोले लाइक छोड़ा ही कहाँ है? छोड़ बाम्बू। रुकिए, ये लीजिए। थैंक यू। रसीद फाड़िए। हाँ लिख, अमृतलाल डगली। रसीद बनेगी भाभी के नाम से। तो स्मिता महेश डगली। स्मिता। थैंक यू। चलिए। बहू, ये तुमने क्या किया? बापूजी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबू का क्या करूं बाबूजी? मेरे सर पे रख। क्या कर रहा है तू? आपने बोला ना सर पे रखिए, सर पे रख। खुद ही बोलूंगा। सर बाबू। वाह बल्लू, कृष्ण जन्म के बारे में क्या खूब समझाया है तुमने। वेरी गुड। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। सर ये नई स्टूडेंट है, आज से इसी क्लास में पढ़ेगी। अरे वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये तो बोल भी नहीं पाती, लगता है तुम इसे गलत क्लास में ले आए। बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? मुझसे कोई सवाल करे, ये मुझे पसंद नहीं। सर इसका नाम छाया गुप्ता है, प्रिंसिपल सर ने बोला है ये वीआईपी बच्ची है, इसका स्पेशल ध्यान रखा जाए। हाँ, क्यों नहीं, हम छाया गुप्ता का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है। हाँ, तो छाया गुप्ता जी, क्लासरूम में तुम कहाँ बैठना चाहोगे? सर, आज तक मैंने मेरी ये बेंच किसके साथ शेयर नहीं की है और ना ही करूंगा। लेकिन बॉस,
जब आप बैठते हो तब जगह बचती ही कहाँ है? मोंटू, छाया तुम्हारे साथ ही बैठेगी। लेकिन सर, वेरी गुड। हाँ, तो विद्यार्थियों, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सर, चेरापूंजी। शाबाश। चेरापूंजी का स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग? सर, फिर सबसे ज्यादा बारिश गोवा में होती है। हाँ? मुझे इसकी स्पेलिंग भी आती है। GOA, गोवा। बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, जिस जिसको चेरापूंजी की स्पेलिंग आती है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, जिस जिसको आती है वो हाथ नीचे करें, और जिसे नहीं आती है वो खड़ा हो जाए। मोंटू। यस सर। तुम्हें इतना आसान सवाल नहीं आता? सवाल आता है, बट सवाल का जवाब नहीं आता। वेरी बैड जॉक। अपने हाथ ऊपर करके साइड में खड़े हो जाओ। सर, बट छाया ने भी तो नहीं जवाब दिया। छाया जवाब नहीं देगी। लेकिन सर, ठीक है सर। हाँ तो विद्यार्थियों, कृष्ण लीला के नाटक के लिए मैं आप सबका स्वर एवं कला परीक्षण करूंगा। ऑडिशन लूंगा। हाँ तो सब अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाना है। वेरी गुड। डुबा भाइयों, ओ सब तुम तैयार? चलो, है करते हम तैयारी है दही हांडी की। उठो उठो। ये क्या हो रहा है? अरे हंसिए मत परियो, कीजिए हमारी मदद। लेकिन डूबा डूबा एक, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप सब? ये वो जन्माष्टमी के बाद होती है जो दही हांडी, है कर रहे हम सब उसकी तैयारियां। दही हांडी की तैयारी? हाँ, लेकिन दही हांडी है कहाँ? है ना, वो देखिए। कितना ऊपर। अब तो परी लोग के सारे डुबा डुबाओं को एक के ऊपर एक चढ़ना पड़ेगा, तभी आप दही हांडी तक पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल। ये सब कुछ किया है डुबा डुबा एक ने। खामोश। अब बांध तो दिए ऊपर, अब क्या करे? क्या करोगे डुबा डुबा? हाँ, मिल गई युक्ति, हुआ था अभी मैं। हाँ ठीक है। हाँ। परियो, ये देखिए। अरे मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र। अब पहुंच जाऊंगा मैं बड़ी आसानी से इस मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र की मदद से ऊपर, और फोड़ूंगा ये दही हांडी। अरे वाह, है ठीक? डुबा डुबा भाइयों,
बचाओ क्या करेंगे? डूबा डूबा भाइयों बचाओ मुझे। अरे परिया बचाइए। गालपरी, आप अपनी जादुई शक्ति से डुबा डुबाई को बचा लीजिए। जल्दी। डुबा डुबाई, रस्सी छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाल परी ने तुम्हारे लिए गुब्बारा बनाया है, नीचे उतर जाओ। नहीं परिया, है बहुत ही ऊंचा है, लग रहा मुझे बहुत डर। हाय छाया, मैं मेहर। हाय छाया, मैं लल्लू मतलब बल्लू, और मैं मानव। हाय छाया, तुम ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रही हो? अब हम मिलके प्रैक्टिस करते चलो। दामाजी फटकली, समझती क्या है ये छाया अपने आप को? सलमान खान है? मतलब मैं सलमान खान की तरह एक्टिंग करूंगा। ओ हेलो पुकी, दबंग 3 के लिए नहीं, कृष्ण लीला के लिए ऑडिशन चल रहा है। हाँ, पर अगर तूने सही एक्टिंग नहीं की ना तो सर तुझे किक मार देंगे। विद्यार्थियों, सब ऑडिशंस के लिए तैयार? हाँ सर। सब ने स्क्रिप्ट बाय हार्ट कर ली है? तो अब आप सब में से एक एक करके यहाँ आएंगे और कृष्ण लीला के बारे में जो जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो दिल से प्यार से बताएंगे। तो ऑडिशंस की शुरुआत करें। ओके सर। कोई कृष्णा कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई माँ का दुलारा कहता है तो कोई गोपियों का प्यारा कहता है। वैसे ही गोपियों से मटकी लेकर उसे खाना, फिर भैया जी से हाथ खाना, सिर्फ उनकी तो लीला है। कोई कृष्णा कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा का दुल्हारा कहता है, कोई लीला है। क्या लीला है? यशोदा माँ का कृष्णा को डांटना एक लीला है। कृष्णा की अरे यार, इसे बड़ा पाव के साथ पिज्जा है। चाहे वो पहाड़ उठाना हो गोवर्धन या फिर कालिया नाग का मर्दन, इसलिए कहते हैं जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय बोलो, जय जय जय। हो गया सर। कोई कृष्ण कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा मैया का दुलारा कहता है, कोई गोपियों का प्यारा कहता है, कोई ग्वाला कहता है तो कोई गोपाला कहता है, कोई माखन चोर कहता है। पर हर एक रूप में कृष्ण की एक लीला है, जैसे गोपियों का मक्खन चुराना, यशोदा मैया से प्यार भरी डांट खाना है। सुदामा की दोस्ती भी एक लीला है। चाहे वो पहाड़ उठाना गोवर्धन या हो कालिया नाग का मर्दन, सब कृष्ण की लीला है। कंस के बुलाने पे जाना, कंस का अंत करके बुराई पे अच्छाई को विजय दिलाना, ये सब कुछ कृष्ण की लीला है। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। कोई मोंटू कहता है तो कोई मोंटू बॉस कहता है, कोई मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी भी कहता है, और रोहित केवल पे तो मेरी ही लीला है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब मेरी लीला से ही खाते हैं। मोंटू, अरे स्क्रिप्ट की लाइन बोलो, स्क्रिप्ट की लाइन। सॉरी सर। हाँ, कोई कृष्णा कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोपियों का प्यारा कहता है, और गोपियों पे किशन की कन्हैया की लीला है। सर, एक और बार बोलूं? एक मिनट।
कोई कृष्णा कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोपियों का प्यारा कहता है। देख के नहीं। हाँ, कोई गवाला कहता है तो कोई कन्हैया कहता है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे डरने की कोई बात नहीं है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं होगा आपको। पक्का 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 हटिक वारा में अपनी जान परिया बचा डूबा डूबा भाइया गिर रहा मैं नीचे। बच गए। शुक्रिया परियो, शुक्रिया गालपुरी। लो, हो गया ये भी उपाय बेकार। अब क्या करोगे डूबा डूबाई? नटखट परी, अब आप ही कीजिए कुछ चमत्कार। है मनाना हमें किसी भी हालत में ये दही हांडी का त्योहार। हाँ हाँ डूबा डुबाई, तुम सब दही हांडी का त्योहार जरूर मनाओगे और इसमें भी गाल परी तुम्हारी मदद कर सकती हैं। गाल परी? वो कैसे नटखट परी? मैं आप सबके लिए इतनी ऊंची छलांग वाला गुब्बारा बनाऊंगी जिस पर कूदकर आप दही हांडी तक पहुंच जाएंगे। हाँ तो है देर किस बात की गाल परी, जल्दी कीजिए। अब गुब्बारा तो बन गया। डूबा डुबाई तैयार हो? हाँ हाँ हूँ मैं तैयार। तो हो जाइए शुरू। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। छाया, छाया तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? छाया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? खबरदार जो तुम छाया पे चिल्लाए तो कृष्ण लीला में रोल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें मुर्गा जरूर बना दूंगा। सॉरी सर। क्या सॉरी सर? चला। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।